काफी उसके हाथ में आ जाएगी, काफी एग्जामिनर के पास पहुंच जाएगी, तब एग्जामिनर उस काफी का आकलन करेगा तो आपका प्रश्न सही होगा तो उसका नंबर आपको सही मिलेंगे, और गलत होगा तो उसका नंबर आपको 0 ही मिल जाएगा। तो आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, नारायण साकार हरि ने हमें और आप सबको स्वतंत्र छोड़ दिया है। सत्कर्म करने के लिए कहा जाता है, रही हमारी और आपकी मर्जी, आप सत्कर्म करते हैं अथवा नहीं करते हैं ये हम और आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो कर्म की मार दंड करने का अधिकार हमारे नारायण साकार हरि, जगत के रचयिता ब्रह्मांड के कौन मालिक सर्वेश्वर नारायण साकार हरि को है। और नारायण साकार हरि की मान से संसार में कोई बच न पाया है, न बच रहा है, न बच पाएगा। चाहे राजा हो, बलि हो चाहे वाली या संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इन परमात्मा की मार से कोई बच नहीं पाया है। कितना भी बड़ा क्यों न धनवान हो, कितना भी बड़ा क्यों न पदवान हो, कितना भी बड़ा क्यों न बलवान हो, नारायण साकार हरि की मार से कोई नहीं बचा है। भाई बहनों, अगर भ्रम में मत रहना, हम और आप भ्रम में रहते हैं, वही हमारे और आप सबका कल्याण होने से वंचित हो जाते हैं। एक शब्द को ले लो, 2 व्यक्तियों को ले लो, आपको एक भ्रम की बात बताते हैं, 2 व्यक्तियों को ले लो और 2 कमरों में बंद कर लो और दोनों की आंखें बंद कर दो। 2 व्यक्तियों को पकड़ लो और दोनों की आंखें बंद कर लो। एक व्यक्ति के 2 सुई पैरों में चुभो दो, 2 सुई पास पास में, उसमें 2 सुई चुभो दो और सुई उसके पैर के पास रख दो, सर्प उसके पैर के पास रख दो। दूसरे को सर्प से कटवा दो और सर्प को हटा दो, वो तो आंखें बंद में देख तो रहा नहीं। सर्प को कटवा दो और उस सर्प को दूर कर दो, वहां सुई रख दो। दूसरे को सुई से छिलवा दो, सुई दूर फेंक दो, सर्प को वहां रख दो। जब जिसके सांप ने काटा है, जिसे सर्प ने काटा है और वहां 2 सुई लगी हैं, 2 सुई रखी हैं, तो उसका भ्रम है कि हमें 2 सुई छिल गई हैं, सर्प ने हमें नहीं काटा है। जबकि काटा किसने है? सर्प ने। और जिसे 2 सुई छेदी गई हैं और उसके पास सर्प रख दो, सुई फेंक दो। जब उसकी आंखों की पट्टी खोलोगे तो उसके दिमाग में भ्रम होगा कि मुझे सुई नहीं छेदी, मुझे सर्प ने काटा है। तो आप समझ रहे उस भ्रम में जिसमें सुई केवल छेदी गई है, मात्र सर्प वहां रखा गया है, उसके शरीर में ऑटोमेटिकली जहर पैदा हो जाएगा। और जो सर्प ने काटा है वहां सर्प हटा दिया, केवल सुई रख दी है, तो उसके शरीर में जहर पैदा नहीं होगा। उसी प्रकार से आगे और हम ये भ्रम की बात करते हैं, अगर हमने नारायण साकार हरि पर आस्था श्रद्धा विश्वास नियम संयम सतर्कता मन वचन कर्म के साथ इन नारायण साकार हरि पर समर्पण कर दिया है, तो जीवन भर जब भी होगा तब आपके जीवन में शुभ और शुभ ही होगा, खुशी और खुशी ही आएगी, आनंद और आनंद ही आएगा। दुख तो आपके सामने आ ही नहीं सकता है। लेकिन नारायण साकार हरि का अपने जीवन में महत्व समझना चाहिए, इस सत्य के साथ का महत्व समझना चाहिए, इस चर्चा का महत्व समझना चाहिए, नारायण साकार हरि के दर्शन का महत्व समझना चाहिए, नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी का महत्व समझना चाहिए। और आप और हम जैसे संत महापुरुष देवी देवताओं की सेवा कर्म का भी महत्व हमें समझना चाहिए। जिस प्रकार से किसान ने खेती करते हैं, किसान की निराई गुड़ाई खेती करने के बाद उसमें खाद बीज पानी सब लगाते हैं, और लगा करके जब खेती काटने की नौबत आती है, अभी अभी कुछ महापुरुष हैं जिनकी फसल है और फसल जिसकी मूंगफली की है,
कुछ महापुरुषों ने तो अपने खेत में से मूंगफली निकाल ही नहीं पाई है। कुछ महापुरुषों ने मूंगफली निकालते निकालते भीग गई, गल गई, कुछ हिस्सा उसका उन्होंने प्राप्त भी कर लिया। अब कुछ महापुरुषों ने पूरी मूंगफली निकाल ली, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल मूंगफली नहीं निकाली है, उनकी मूंगफली मारी गई है। उन्होंने पूरी लागत लगाई, पूरी निराई गुड़ाई की, पूरी देख रेख की, बीज डाला, लेकिन वो किसान जब उसकी मूंगफली मारी गई है, फिर भी वो निरंतर अगली फसल करने के लिए तैयार है। क्यों? उसे मालूम है फसल मारी गई है, लेकिन यही नारायण साकार इस खेती के माध्यम से हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण इसी खेती से होगा, इतना उसे विश्वास होता है किसान को। इसलिए किसान की फसल मारी जाने के बाद भी, किसान की फसल नष्ट होने के बाद भी वो पुनः इन्हीं नारायण साकार हरि के भरोसे अपनी खेती को पुनः प्रारंभ कर देता है। इतना हमें अटूट विश्वास होना चाहिए, इतना हमें अटूट भरोसा होना चाहिए इन नारायण साकार हरि पर। तो आपके परिवार के बच्चे, आपके बच्चे, आप और हम सब पर नारायण साकार हरि की कृपा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सा के लिए कार हो, जय जयकार हो। अब इस कड़ी को उड़ाने का आमंत्रण